हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज का ये जो वीडियो है उसमें मैं दिखाऊंगा कि ड्यूअल स्टार्टर डायरेक्ट ऑन लाइन स्टार्टर का पावर वायरिंग कैसे रहता है, उसका कंट्रोल वायरिंग कैसे रहता है और उसका कंट्रोल वायरिंग हम कैसे करते हैं। तो पहले हम देख लेंगे कि पावर वायरिंग जो रहता है वो कैसा रहता है, कंट्रोल वायरिंग भी कैसा रहता है और जो SLD सिंगल लाइन डायग्राम कहते हैं वो कैसे दिखते हैं ड्राइंग में। तो ये जो है पूरा ये पावर वायरिंग है ड्यूअल स्टार्टर का। इधर सीधी मोटर लगी हुई है जो मोटर को हमें रन करना है, ठीक है। तो ये L1, L2 और L3 लिखा हुआ है। इधर MCB लिखा है, यानी कि ये RYB सप्लाई है, MCB में जाता है। MCB में से फिर कॉन्टेक्टर में इनपुट साइड जाता है और फिर आउटपुट साइड से वो कॉन्टेक्टर से निकल के ओवरऑल रिले में जाता है और ओवरऑल रिले में से मोटर के अंदर जाता है। पावर वायरिंग जो रहता है उसमें तीनों के तीनों फेज दिखाए जाते हैं और जो इसी चीज़ का अगर हमें SLD अगर ड्रॉ करना है तो SLD ऐसे ड्रॉ होगा। जैसे कि L1, L2 3 फेज सप्लाई, तो ये 3 लाइन इधर ड्रॉ की जाती है जिससे हमें पता चलता है कि 3 फेज सप्लाई आ रहा है। इधर ये MCB का सिंबल है, यानी कि MCB दिखाई हुई है। और इसके बाद ये कॉन्टेक्टर का सिंबल दिया हुआ है। कॉन्टेक्टर के बाद ओवरऑल रिले और फिर मोटर का सिंबल रहता है। यानी कि पावर वायरिंग जो रहता है उसमें तीनों फेज जो L1, L2, L3 रहते हैं वो दिखाए जाते हैं, लेकिन SLD में सिर्फ सिंगल लाइन डायग्राम रहता है। उसमें सिर्फ सिंबल रहते हैं और सिंबल के हिसाब से सिर्फ ऐसे 3 लाइन जो डॉट की हुई है वो 3 लाइन दिखाया जाता है। MCB दिखा जाता है। मोटर का जो पूरा वायरिंग रहता है, बराबर। अभी ये हो गया पावर वायरिंग। और पावर वायरिंग के हिसाब से हमें एक कॉन्टेक्टर जो है वो ऑन और ऑफ करना है। कॉन्टेक्टर ऑन और ऑफ करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कंट्रोल वायरिंग की। तो इधर हम आ गए कंट्रोल वायरिंग के सेक्शन में। तो हमें कंट्रोल वायरिंग के लिए कंट्रोल कॉइल वोल्टेज की ज़रूरत रहेगी। कंट्रोल कॉइल वोल्टेज जो कॉन्टेक्टर रहता है तो उसके हिसाब से रहता है। कुछ कॉन्टेक्टर के कॉइल वोल्टेज 230 वोल्टेज रहते हैं, इसमें 415 भी रहते हैं, इसमें 24 वोल्ट DC भी रहता है, यार 110 वोल्ट AC भी कॉइल वोल्टेज रहता है। तो उसके हिसाब से इधर फेज और न्यूट्रल वो हमें लेना होता है। अभी हम ड्यूअल स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग पहले समझ लेंगे। तो इधर कॉन्टेक्टर में एक पोजीशन रहता है कॉइल का A1 और A2। तो एक साइड पे हमें कोई एक केबल लगा देना है, न्यूट्रल लगा दिया या फिर पॉजिटिव नेगेटिव या कोई भी 415 हो तो एक फेज लगा दिया। फिर दूसरा जो फेज रहता है वो फ्यूज के थ्रू, MCB के थ्रू, ओवरऑल रिले का जो NC एलिमेंट रहता है उसके थ्रू स्टॉप पुश बटन। तो स्टॉप पुश बटन नॉर्मली रेड कलर का ही रहता है। रेड कलर का जो एलिमेंट रहता है ये वाला जो एलिमेंट रहता है रेड कलर का एलिमेंट वो नॉर्मली NC ही रहता है। तो उसके थ्रू स्टार्ट पुश बटन में होके फिर कॉइल जो रहता है कॉन्टेक्टर का A1, तो A1 पोजीशन में लगता है, बराबर। इधर जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये पूरा पाथ जो है वो क्लोज हो जाएगा। ये क्लोज हो जाएगा तो इधर से सीधा कॉन्टेक्टर को सप्लाई मिल जाएगा, तो कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इसको हम जैसे ही इसको प्रेस किया हुआ है वो रिमूव कर लेंगे तो ये फिर से नॉर्मल NO हो जाएगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कॉन्टेक्टर का जो NO होता है वो उसको यूज़ हम करते हैं। तो जैसे ही ये प्रेस होगा कॉन्टेक्टर में सप्लाई जाएगा। कॉन्टेक्टर का सप्लाई मिलने से ये जो कॉन्टेक्टर के अंदर जो भी NO एलिमेंट रहता है वो NC हो जाता है। तो NC हो जाता है तो ये पूरा जो C1 है हमारा क्लोज रहता है। यानी कि स्टार्ट पुश बटन हम प्रेस करने के बाद वापस ले लेते हैं तो ये पाथ ओपन हो जाता है। लेकिन हमारी सर्किट जो है वो इधर C1 से होके इधर जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो मोटर रहता है वो कंटिन्यू ऑन रहता है। उसको ओपन करने के लिए हमें स्टॉप पुश बटन प्रेस करने से वो सर्किट पूरा ओपन हो जाता है और हमारा मोटर ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो अभी हम उसको प्रैक्टिकली देखेंगे। ये हो गया पावर वायरिंग। ये उसका SLD नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, तो SLD रहता है।